सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एएल क्लासेज में। और दोस्तों, कई दिन से एक भारी डिमांड थी कि सर राजस्थान जीके में पढ़ें तो हम क्या पढ़ें। मैं आपसे थोड़ी सी एक जानकारी साझा कर दूं कि अब तक मैं जो है वो एक उस कोऑपरेटिव एक्ट वाली और जो रूल्स की जो अपनी बुक आ रही है, कोऑपरेटिव एक्ट और अकाउंटेंसी की, उस बुक में मैं लगा हुआ हूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा समय कम मिल रहा है ना। वो बुक हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन में जो है उसका एक लेखा जोखा तैयार होकर आपके पास वो अवेलेबल हो जाए। 30 दिसंबर तक हमारी कोशिश है, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ऐप पर जो है वो जवाब देते देते थक गया, यूट्यूब पे भी जवाब देते देते थक गया। आप थोड़ा सा सब्र कर ले। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो बुक अपनी आ रही है, मेरा ये प्लान है कि उसका एक सेशन जो है 2 दिन का, वो 2 दिन का सेशन रखकर आपको ऑफलाइन क्लासेज भी मैं लूँ, ऐसी मेरी दिल्ली इच्छा है। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो आप प्लीज है ना बुक के लिए थोड़ा सा सब्र रख लें। मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, किस तरीके से बुक आएगी, कहां से आपको मिलेगी, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा आपको, है ना। थोड़ी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये मान लीजिए। अब हम बात करते हैं राजस्थान जीके पे। चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था, मैं वीडियोस तो नहीं बनाता, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, फालतू वीडियोस के लिए अभी ना तो मेरे पास समय है ना आपके पास समय है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ आपको, ताकि कम समय में ज्यादा बातें डिस्कस कर सके हम। अब हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं कि राजस्थान जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि इसका इतना बड़ा सिलेबस है। हमने जो ऐप पर वीडियोस डाले हुए हैं वो भी अच्छे खासे डाले हुए हैं। अगर उनको भी आप देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। लेकिन अब हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, 30 नंबर का इसका सिलेबस है। 30 नंबर में से हमें, भाई अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी 30 नंबर का है, कोई 35 का है, कोई 40 का है, अलग अलग सिलेबस वो है, क्वेश्चन है। एक 30 नंबर के लिए तो हमें पूरे मतलब 10 दिन तक पढ़ाई करनी पड़े, एक 30 नंबर हमें एक दिन में मिल जाए। भाई सेम कहानी ये है, जैसे मैं 1 घंटे पढ़ाऊं तो मैं उतना पैसा कमा कर ले आऊंगा जितना एक मजदूर जो है वो एक दिन में, या हो सकता है 2 दिन में भी नहीं कमा पाए। तो अपने को स्मार्ट वर्क करना है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। एक हिस्ट्री पढ़े या नहीं। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि साहब ये हिस्ट्री का ही बात क्यों चल रही है, क्योंकि हिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी है। राजस्थान की हिस्ट्री जो है, राजस्थान का इतिहास बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, तो ये बहुत लंबा चौड़ा है। तो इसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। जीके ओल्ड वाली पढ़े या नई वाली पढ़े। नए जिले भी हमारे यहाँ बन चुके हैं, तो पुराने जिलों के हिसाब से पढ़नी है या नए जिलों के हिसाब से पढ़नी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स कौन से पढ़ने हैं, राजस्थान के पढ़ने हैं या हमें इंडिया के पढ़ने हैं, और कहाँ से पढ़ने हैं। कई बच्चे तो ये कहते हैं सर मैंने करंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, सुबह सुबह डेली में 1 1.5 घंटे करंट पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, बड़ा तसल्ली से, बड़ा इत्मीनान से, है ना। और जितने ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, देखो इसमें आपको 100 में से 100 क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, इसकी तो मैं गारंटी नहीं देता कि 100 में से 100 मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये है 100 में से 80 से 85% काम आप कर दोगे। यानी अगर आपका 30 नंबर का पेपर है तो आप 10% या 15% उड़ा दीजिए, यानी कि 3 से 5 नंबर आप कम कर दीजिए, 25 नंबर के क्वेश्चन आप करके आ जाओगे। और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है कि हम छोड़ क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अभी जो तैयारी कर रहे हो, हमारे पास मोटा मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 महीने और 5 7 10 दिन है ना। क्योंकि इस एग्जाम की भी उम्मीद जो है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो थोड़ा बहुत आइडिया है कि भाई मार्च में इसका एग्जाम होना चाहिए। फरवरी में इसका एग्जाम होने की संभावना कम लगती है, बाकी ये हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे ऐसा कम लगता है, मार्च में संभावनाएं ज्यादा लगती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक है। इसका ये सिलेबस है पूरा, ये सीनियर मैनेजर का है, और ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर दोनों का सिलेबस एक जैसा ही है ना। पेपर अलग अलग होगा। कई बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि साहब हम अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप मैनेजर के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और आप असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, और दोनों के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये बात भी आप ध्यान रखना। यहाँ हम अगर केवल राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के। सेम कहानी जो है वो आपकी इसमें भी होगी, जो असिस्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी हमारे 40 क्वेश्चन हैं। जो बच्चे कंप्यूटर प्रोग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 40 क्वेश्चन है, और जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 30 क्वेश्चन है। ठीक है ना।
यानी मैनेजर और क्लर्क इनमें तो आएंगे 30-30 क्वेश्चन, 30-30 नंबर के। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उनमें आएंगे 40। अच्छा, कई बच्चों का ये भी डाउट है, आज तक भी ये क्लियर नहीं हुआ कि सर इसमें सीईटी चाहिए क्या। इसमें ना सीईटी चाहिए, ना कोई कंप्यूटर का कोर्स चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपके पास ओनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप मैनेजर का, असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। 30 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 15 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए यहां मिलेंगे 20 मिनट। और अगर हम देखें तो यहां 30 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, यानी एक क्वेश्चन के लिए आधा मिनट मिलेगी। और राजस्थान जीके में आधा मिनट जो है वो सफिशिएंट है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो टाइम वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपको पता है ये बात कि श्री भजनलाल शर्मा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा। ऑनलाइन एग्जाम है, आपको सिर्फ उसको टिक करना है। और अगर आपको ये नहीं आता ना, तो मैं आपको दूसरे दिन सुबह तक का भी टाइम दे दूं तब भी नहीं आएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अगर ये आता है तो 10 सेकंड में कर दोगे, नहीं आता है तो 30 सेकंड भी क्या 30 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए टाइम वाला कोई दिक्कत नहीं है राजस्थान जीके के साथ। अब राजस्थान जीके का सिलेबस हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक बोले तो आर्थिक, है ना। इकोनॉमी का मतलब होता है आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इसके अलावा कल्चरल, कल्चरल मतलब साहित्यिक हो गया एक तरीके से, है ना। कल्चरल में इसको क्या कहेंगे हम, कला संस्कृति से रिलेटेड ही रहेगा, ये लिटरेरी हो गया, साहित्य तो। कल्चर, राजस्थान का जो कल्चर है। सांस्कृतिक हम इसको कह सकते हैं कि सांस्कृतिक चीज क्या है, और लिटरेरी यानी साहित्य हो गया। साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इंपोर्टेंट एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान, और ये बात हो गई करंट की। अब पहली बात तो साहब इस पूरे में हिस्ट्री कहीं भी नहीं है ना। लेकिन अब एक दिमाग में ख्याल आता है, मेरे ख्याल आता है, ये आपके पता नहीं आता कि नहीं आता, कि अगर मान लीजिए उसने हिस्ट्री पूछ ली तब हम क्या करेंगे। अगर कोई 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों जो है वो एक तरीके से रिलेटेड है, अगर कोई पूछ ली तो हम क्या करें। तो मैंने कुछ 2-4 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, ये पढ़ लो आप हल्का फुल्का, क्योंकि ऐसा राजस्थान का कोई एग्जाम नहीं है। हमने जो एनालिसिस किया है वो किस आधार पे किया है, राजस्थान के जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं, और हमने ये देखा है 10-15 लोगों से मैंने राय भी ली है कि भाई ऐसे टॉपिक्स आप बताइए जिनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, और वही हम पढ़ें, ठीक है। तो ये सिलेबस आप समझ गए होंगे, इसमें तो सब कुछ दे दिया, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं दिया। सबसे पहले बात करता हूं मैं राजस्थान की कला संस्कृति की, बात नहीं कर रहा, केवल कला की बात कर रहा हूं। तो आप दुर्ग पढ़ लीजिए, चित्रकला पढ़ लीजिए, हस्तशिल्प पढ़ लीजिए, ठीक है, ये 3 चीज पढ़ लीजिए। अब इसमें भी एक चीज है कि साहब हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे पढ़ें इसको। तो भाई मेरा ये मानना है कि अगर आपने जीवन में कभी राजस्थान जीके की थ्योरी पढ़ी हुई है तो वो लोग दोबारा थ्योरी मत पढ़ना, वो लोग डायरेक्ट जाना किस पे, एमसीक्यू में। और एमसीक्यू में भी क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोऑपरेटिव बैंक के तो मिलेंगे नहीं, लेकिन आप राजस्थान में जो भी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है, ये चीज नहीं पढ़ी है, अगर उनकी थोड़ी बहुत रटने वगैरह की क्षमता है तो आप डायरेक्ट जाइए एमसीक्यू पे। एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों एक ही चीज है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वो कौन से करने हैं अपने को, प्रीवियस ईयर वाले। एक बार इस पे जाइए आप, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ, उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आपको पास थ्योरी पड़ी है, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है उनके पास पड़ी है, बाकियों को भी एक कोर्स वर्स लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर की हिस्ट्री एंड कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी राजस्थान के, आपको यूट्यूब पे भरी मिल जाएगी। केवल एक राजस्थान जीके के लिए जो है वो आपको कोर्स नहीं लेना है ना, ये मेरी निजी राय है आपको। तो बात समझ में आ गई। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो पहली बार तो फिर आप थ्योरी पढ़िए। अब इसमें क्या है, 2 टाइप के बच्चे हैं देखो। एक तो हैं जो बच्चे प्रॉपर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चे जो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बच्चों के साथ अलग अलग दुविधा है, दोनों को मैं एक ही एंगल से फिट नहीं कर सकता, क्योंकि बैंकिंग वालों की मैथ ठीक होगी, रीजनिंग ठीक होगी, कंप्यूटर ठीक होगा और इंग्लिश ठीक होगी, ठीक है ना। राजस्थान जीके वालों में कंप्यूटर भी ठीक होगा
और राजस्थान जीके उनकी ठीक होगी। इसके अलावा मैथ रीजनिंग ठीक ठीक हो सकती है, अच्छी खासी हम नहीं कह सकते, है ना। और इंग्लिश तो माशाल्लाह है, क्योंकि इंग्लिश के डर से ही तो ये लोग राजस्थान जी की उसकी राजस्थान की जो वैकेंसीज है उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ आपके 4 सब्जेक्ट ये हम मजबूत मान सकते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी सब में आता है, इंग्लिश हम इसमें से हटा देते हैं, है ना। और बैंकिंग जो है उसमें ये 4 फील्ड आते हैं। तो इन लोगों के लिए जो तरीका है वो तो है कि आप थ्योरी जाए, थ्योरी पढ़ ले में, थ्योरी भी जो है ना जहां आपको शॉर्ट नोट्स मिले वो पढ़ना है, समराइज करके पढ़ना है। आप डिटेल में मत जाना कि आरएस वालों की तरह आप चले जाओ, इसमें नहीं जाना है आपको। आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछेगा वो थ्योरी, थ्योरी के बाद में जाओ आप एमसीक्यू पे। राजस्थान जीके वाले जो है वो ओनली एमसीक्यू पढ़ ले में, बाकी दूसरी चीजों पर ध्यान देवे। अकाउंट्स और एक्ट ये दोनों जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है इन सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये जितने भी सारे दिख रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहा हो अकाउंट्स और एक्ट, अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उसकी अकाउंट थोड़ी ठीक होगी, बाकी अकाउंट एक्ट जो है वो सबके लिए दुखदाई है। और इसकी किताब आ रही है ना, तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप। आगे चलते हैं। अब राजस्थान की संस्कृति देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो इसी पार्ट में से पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर जो है हम ये मान के चलते हैं कि 7 से 8 या 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपको इन दोनों चीजों में से मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको लोक संगीत, संत संप्रदाय हो गए, मेले हो गए, वेशभूषा, भाषा, बोलियां, वाद्य यंत्र, देवी देवता, त्योहार, आभूषण, लोक नृत्य, देवियां, लोक नाट्य, ये सब आपको मिल जाएंगे। एक कि साहब हम अब ये आपने बता तो दिया, लेकिन हम ओल्ड वाली पढ़े या न्यू जीके पढ़े? आपको न्यू जीके जो है वो नहीं पढ़नी है, आप ये ध्यान रखो, अभी नहीं पढ़नी। क्यों? गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है, और अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें ओल्ड जीके ही पूछी गई है, इसलिए आप इस पर इतना दिमाग मत लगाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इतना दिमाग मत लगाना इस पे। कई बच्चे जो ना बहुत गहराई में चले जाते हैं, मत जाना आप सिर्फ ओल्ड जीके पढ़े, न्यू जीके के हाथ ही नहीं लगाना अपने को। मैंने क्या कहा, आपको राजस्थान जीके में जानबूझ के 5-7 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अरे भाई 200 में से 200 थोड़ी लेकर आने हैं आपको, लेकिन जिस पार्ट में पूरे नंबर आ सकते हो, जैसे एक्ट हम पढ़ ले में, हमें पता है एक्ट का इतना ही दायरा है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, तो 40 में से 40 नंबर आ सकते हैं एक्ट में, 35 में से 35 आ सकते हैं, 10 में से 10 आ सकते हैं। इतिहास देखो, इतिहास कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इतिहास में एक तो राजस्थान का एकीकरण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आधा सवाल पूछ लेता है, छोटा सा है एकीकरण, बहुत बड़ा नहीं है। कितने चरणों में हुआ था, कब कब हुआ था, कौन कौन सी वो जुड़ी थी, आपको 1 घंटे में ये क्लियर हो सकता है ना। ऐसे तो देखो बहुत बड़ा है, मैं वो बात नहीं कर रहा, समराइज की बात कर रहा हूं मैं। पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं देख सकते हो। राजस्थान में ब्रिटिश संसद आधिपत्य, ये एक ही चीज है। 1857 क्रांति देख लो आप, है ना। प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे तो अथाह है, हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, है ना, ये आप देख लेना। इसके बाद भूगोल की बात करें तो भाई राजस्थान की स्थिति और विस्तार आपको पता होना चाहिए। राजस्थान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, उत्तर दक्षिण की लंबाई क्या है, पूर्व पश्चिम की लंबाई क्या है, कितने जिले हैं आज के दौर में, है ना, कहाँ कहाँ पठारी क्षेत्र है, ये छोटा मोटा समराइज जो है वो आपको होना चाहिए राजस्थान जीके का। तो जहां कहीं आपको मैप से दिखे, अच्छा मिले समराइज, भाई जो कोर्स से पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा उन बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। राजस्थान जीके को स्थिति और विस्तार कंप्लीट एक आधा क्लास में खत्म हो जाए ऐसी क्लास देख लो, बस इससे ज्यादा नहीं देखना। आगे मैं बताऊंगा और क्या करना है। भौतिक स्वरूप हो गया। अपवाह तंत्र में नदियां हो गई, जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, कहाँ से निकलती है ना, कहाँ जाकर किस नदी में मिलती है, ये चीजें। वन और वनस्पति हो गई। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में कितने हैं, कहाँ है ना, कौन सा अभ्यारण्य कौन सी जगह है, सीतामाता अभ्यारण्य का क्या प्रसिद्ध है, ताल छापड़ चूरू है उसमें क्या प्रसिद्ध है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। इसके बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो भाई खान, उद्योग, सहकारिता, जनसंख्या, शिक्षा और ऊर्जा, है ना। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, इसकी समरी, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनकी बात बता रहा हूं मैं, जिन इसकी समरी जो है वो जो आकाश सर है, जिन्होंने आपको करंट पढ़ाई है ना, ये पूरा पार्ट जो है इसकी कोशिश हम ये करेंगे कि 6 से 7 घंटे इसकी क्लासेज होंगी वो आपको ऐप पे उपलब्ध करा दी जाएंगी, है ना, और सभी बच्चों के लिए उपलब्ध करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। ये आप मान लो, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम जो है वो AL क्लासेज है,
आप मत पढ़ना। ये एएल क्लासेज ऐप जो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी बच्चों के लिए उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन यूट्यूब पे नहीं होगी, ये आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, एक अलग से फोल्डर बना देंगे इसके लिए राजस्थान इकोनॉमी का, और ये सारा पार्ट जो है उसमें आ जाएगा। और मेरे ख्याल से उससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा अथाह है, इसमें आंकड़े आंकड़े हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो ध्यान रखना है। राजनीतिक व्यवस्था वैसे तो हमने जो ऐप पर कराई है वो समराइज ही करवाया है, इसका बहुत लेंदी नहीं लेकर गए, लेकिन फिर भी आप कि जैसे राजस्थान का राज्यपाल, कितने राज्यपाल अब तक रहे, वर्तमान में कौन है, पहला कौन रहा, इनसे पहले कौन रहा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कितने मंत्री हो सकते हैं, अभी कौन सा वाला मंत्री है ना, ये चीजें आपको पूछ सकता है। परिषद, स्थानीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन, प्रशासन किस तरीके से चलता है, सरपंच, बीडीओ, नगर पालिका में कौन होता है, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आ जाएगी। इसके अलावा आयोग जो है, देखो ये बहुत छोटे छोटे आयोग हैं, आयोग का समराइज जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा कि किस आयोग की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था, पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीजें। ये आपको आयोग जो है, जैसे आरपीएससी हो गया, मानवाधिकार हो गया, निर्वाचन हो गया, वित्त आयोग हो गया, सूचना, महिला, लोकायुक्त, बस ये पढ़ लेना आप, है ना। ठीक है, अब देखो, अब एक सबसे बड़ा मुद्दा, भयंकर मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है कि साहब करंट अफेयर का क्या करें। तो करंट अफेयर मैंने बहुत बार बताई, लेकिन फिर भी जो है ना वो बच्चे मानते नहीं है कि साहब इंडिया की पढ़े या राजस्थान की पढ़े। करंट अफेयर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ करंट अफेयर की। इंडिया को आपको हाथ ही नहीं लगाना, हाथ ही नहीं लगाना इंडिया को। आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी पढ़नी है, केवल राजस्थान जीके पढ़नी है। राजस्थान जीके भी आप कहीं मत जाइए, किसी चैनल पर मत जाइए। आकाश सर अक्टूबर नवंबर की पढ़ा रहे हैं, इससे पहले चक्रवर्ती लखावत जी ने पढ़ाई है। ये दोनों ही शानदार शख्सियत हैं, आप दोनों से पढ़ सकते हो। आकाश सर की क्लास, इससे जस्ट पहले वाली क्लास जो है वो आकाश सर की है, वो आप देख लीजिए। करंट बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई, और करंट आपको यूट्यूब पे भी फ्री मिलेगी और एप्लीकेशन पे भी फ्री मिलेगी। ठीक है ना, करंट यूट्यूब पे भी डालेंगे हम, वो यूट्यूब पे सब बच्चों के लिए फ्री है। तो केवल राजस्थान की पढ़नी है। कब की पढ़नी है, लास्ट 6 महीने की। करंट से उम्मीद हम ये करते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 5 से 7 क्वेश्चन करंट के, 5 से 7 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के, तो 15 नंबर तो ये दोनों जो है वो कवर कर जाएंगे। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर और करंट पे आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी चीजों को जो है वो आप सरसरी निगाह से देख लेना। सितंबर से लेकर फरवरी तक की करंट आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि आईबीपीएस का एक कंसेप्ट रहता है। आईबीपीएस जैसे फरवरी में 4 दिन बाद एग्जाम होने वाला है, 4 दिन पहले वाला प्रश्न भी पूछ लेता है वो। इसके अलावा जो अपने टेस्ट हैं, जिन बच्चों ने ऐप में टेस्ट ले रखा है, इनको मैं बता दूं कि इनके लिए हम जनवरी के बाद में करंट अफेयर्स जो है वो अपडेट करेंगे, है ना। और सेक्शनल टाइम के हिसाब से जो है वो टेस्ट सीरीज आपकी चालू हो चुकी है, जो नया पैटर्न आया है, और उसके बाद में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। देखो टेस्ट अपने रेडी हैं, बस उनमें थोड़ा सा अमेंडमेंट चल रहा है, तो 2-4 दिन का टाइम, अभी जब तक बुक आ रही है ना तब तक आप प्लीज थोड़ी सी शांति बनाए रखें, है ना। क्योंकि बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करते हैं, और हमारी आदत में है कि हम एक को भी ऐसा नहीं है कि उसको रिप्लाई ना दें, सबको रिप्लाई देते हैं, चाहे फोन कॉल पे करो, चाहे आप ऐप पे मैसेज करो, दोनों जगह से आपको प्रॉपर जवाब मिलता है ना। तो टेस्ट सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से रेडी हो रहे हैं, बहुत सारे तो अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे अपलोड होना बाकी है। लास्ट 6 महीने पढ़ लेना। अब इस करंट जीके का, ये सॉरी राजस्थान जीके का हम क्या करें कि इससे थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए। देखो अपना ये ऐप है एएल क्लासेज, कोई दिक्कत भी आती है बच्चों को, कोई जानकारी भी चाहिए, तो आप इस पर फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर वैसे तो हर चीज का आपको कोर्स मिल जाएगा, हर चीज का। हमने मतलब ऐसा नहीं रखा कि केवल एक ही कोर्स खरीदना है। ये कोर्स ऐसा है जो 2799 रुपए का है। इसमें आपको बुक भी मिल जाएगी एक्ट और अकाउंट्स की, इसके अलावा सारे वीडियो क्लासेज मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, 100 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सारी क्लासेज की पीडीएफ मिलेंगी एक्ट को छोड़ के। अब आप अगर ऐसा लगता है ना आपको कि सर मेरी तैयारी ठीक ठीक है, मुझे सिर्फ एमसीक्यू पढ़ना है, बाकी चीजों पे मुझे दिमाग नहीं लगाना, तो ये मात्र 19 रुपए में एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें अभी तक 80 हमने वादा किया हुआ है। इसमें लगभग 68 टेस्ट हमने डाल रखे हैं, और हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितने हो गए भाई, लगभग 3400 क्वेश्चन हम लोग इस पर अपलोड कर चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं
जो किसी ना किसी भर्ती में आया राजस्थान जी के जो है ना, अब उसमें क्या ही तो चेंज करेगा, बार बार रिपीट होके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें अभी और टेस्ट अपलोड करेंगे, जिसमें हम एक तो करंट अफेयर्स के टेस्ट अपलोड करेंगे, लेकिन ये टेस्ट अपलोड होंगे आपके एग्जाम के आसपास, इससे पहले कोई मत कहना भाई। एग्जाम के आसपास आपके करंट के भी टेस्ट अपलोड होंगे, इसके अलावा और टेस्ट इसमें भी अपलोड होना बाकी है। तो ये आप देख सकते हो, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं। अगर कोई बच्चा एक्ट की पीडीएफ वगैरह भी चाहता हो जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, तो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। वहां आप जाइए और वहां से आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा आकाश सर की जो क्लासेज हैं, उनके करंट के जो नोट्स हैं वो भी आपको यहाँ पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। अब अगर इसके अलावा भी और कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मुझे जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी जो क्वेरी है उनको पूरा किया जा सके, उनका समाधान किया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काम की चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं मांगता मैं आपसे, है ना। ये जो जितनी भी जानकारी आपको शेयर की जा रही है उसके बदले में सिर्फ आपसे ये मांगा जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे ना आपको, अच्छा लगे तो आप किसी दूसरे को इसको भेजना, अदरवाइज आप अपने तक इसको सीमित रखना। शुक्रिया।